Our NCRT series. Welcome to the student. Now we are moving to the part second of this series NCRT for board exam from the sub chapter geography. Geography का जो chapter है minerals and energy resources. We have already discussed about the ferrous minerals. इस पार्ट में हम लोग नॉन फेरस के बारे में पढ़ेंगे. नॉन फेरस मिनरल्स क्या होते हैं, उसके बाद इसके नॉन फेरस मिनरल्स में कॉपर आते हैं, बॉक्साइट्स आते हैं. ठीक है. नॉन फेरस में कॉपर आएंगे और बॉक्साइट आएंगे. तो कॉपर के बारे में पढ़ेंगे, कॉपर का फीचर्स क्या है, मतलब कॉपर किसके किसके लिए यूज होता है और इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है. और कॉपर के प्रोडक्शन भी देखेंगे, किस स्टेट में कितने पाए जाते हैं उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट बॉक्साइट एक मिनरल्स है ना, जो ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं, बॉक्साइट डिपॉजिट के फॉर्म में पाए जाते हैं. उसके बारे में फीचर और एरिया पढ़ेंगे कि कहाँ बॉक्साइट और डिपॉजिट्स पाए जाएंगे उसके. और इससे एल्यूमिनियम कैसे बनता है, बॉक्साइट माइंस के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके इमेज के बारे में भी देखेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले नॉन फेरस मिनरल्स क्या होते हैं. हम लोग फेरस मिनरल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो मिनरल जिसमें आयरन प्रेजेंट हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेरस मिनरल्स. नॉन फेरस मिनरल्स वो होंगे जिसमें आयरन प्रेजेंट ना हो. नॉन का मतलब क्या होता है कि डिराइव फ्रॉम द वर्ड नॉट, है ना, जिसमें आयरन प्रेजेंट नहीं होगा उसको हम लोग नॉन फेरस मिनरल्स बोलेंगे. एग्जाम्पल्स हैं जैसे कॉपर है, कॉपर में आयरन नहीं होते हैं. ठीक है. तो आयरन नहीं होंगे तो हम ये देखेंगे कि कॉपर में कोई भी सामान जो है उससे स्टिक नहीं होता है. जो भी लोहे के सामान बने होते हैं वो उस पे स्टिक नहीं होते, चिपकते नहीं है. वाई? बिकॉज कॉपर एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है. नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन होंगे, जिसमें आयरन नहीं होगा. तो कॉपर में आयरन की वजह से, जो कि आयरन कॉपर में प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है. बॉक्साइट्स है, हम एल्यूमिनियम पे भी देखेंगे कि उसमें नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है. लेड हो गया, जिंक हो गया और गोल्ड हो गया. तो हम कह सकते हैं नॉन फेरस मिनरल्स को पता करने के लिए हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में भी पता लग जाता है, और उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगा तो वो कौन सा मिनरल्स होगा, नॉन फेरस मिनरल्स. ठीक है. दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज. मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज वो होते हैं जो मेटल से रिलेटेड होते हैं. ठीक है ना, जैसे बर्तन बनाना, है ना, लोहे की अलग अलग मशीनरी बनानी, मशीन्स बनाना. इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में इसके इम्पोर्टेंस है. जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वायर, कॉपर वायर जो हम हाउस होल्ड में यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में कॉपर वायर जो यूज करते हैं वो कॉपर से बनाए जाते हैं. इंजीनियरिंग में मतलब जो इंजीनियरिंग के अलग जो मशीन्स बनाए जाते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, है ना, वेल्डिंग मशीन्स हो गए, ड्रिलिंग मशीन्स हो गए, वो हमारे नॉन फेरस मिनरल से बनेंगे. क्यों? क्योंकि जब हम अर्थ सरफेस पे या इनसाइड द अर्थ सरफेस पे काम करेंगे तो हमको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की जरूरत होती है. क्योंकि अर्थ के पास भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है. तो दो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जब एक पास आएंगी तो उसके बीच में अट्रैक्शन होगा, जिससे हमारी जो वर्किंग है या वर्क है वो इफेक्ट होगी. ठीक है. तो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कॉपर के बारे में. तो कॉपर क्या है, एक नॉन फेरस मटेरियल है, मिनरल्स है ना. अब इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसके पास ज्यादा होती है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब यह है कि इसमें आराम से करंट फ्लो हो जाएगा. इसलिए जो कॉपर है ना, कॉपर का यूज हम लोग वायर, इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में यूज करते हैं. ठीक है. अब इलेक्ट्रिकल वायर में क्या होता है कि करंट जो होता है वो मूव करता है. ठीक है. अब फॉर कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट, जो चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ करंट है जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, उसका ये कॉन्सेप्ट है. लो रेजिस्टेंट टू द इलेक्ट्रिसिटी.
ठीक है। तो कॉपर में क्या आता है, लो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो करंट को फ्लो फ्लो होने में कोई बाधा ना रुके, है ना, कोई उस पे अपोजिशन प्रोवाइड ना करे। ठीक है। तो कॉपर के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है ना, जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी है, मतलब द करंट कैन इजीली कैन फ्लो, और उसमें लो रेजिस्टेंट होता है। लो रेजिस्टेंट मतलब ना, जो करंट फ्लो करता है उसको फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं होने देता। इट इज मेलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है। अब कॉपर का वायर है, उसको हम लोग वायर में चेंज कर सकते हैं, मतलब कोई भी कॉपर मटेरियल ले लें, उसको हम लोग, है ना, सीड्स और वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे डक्टाइल मटेरियल को होता है, डक्टाइल मटेरियल इज द मटेरियल विच कैन ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है। एक वायर में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। उस शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ वेट या फोर्स। उस पे हम लोग पीट पीट के कॉपर वायर को कॉपर वायर बना सकते हैं या कॉपर की शीट बना सकते हैं, है ना। अब इसका यूज कहाँ है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इसका यूज है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में, जैसे मोबाइल्स में भी हमारे ये कॉपर मिनरल्स कॉपर मेटल्स या कॉपर मिनरल्स यूज होते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होंगे इसके। और ठीक है। तो हम लोग तीन चीज पढ़ चुके हैं कॉपर के बारे में। कॉपर इज नॉन फेरस मिनरल्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की ज्यादा जाती है, जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस लो होगा। ठीक है ना। कॉपर इज ए मेलिएबल मटेरियल, है ना। मेलिएबल मटेरियल क्या होते हैं, जो मटेरियल सीट के फॉर्म में फॉर्म हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, उसको हम मेलिएबल मटेरियल बोलेंगे। और डक्टाइल मटेरियल जो वायर के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाए, है ना। इलेक्ट्रिकल्स और केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है कॉपर का। ठीक है। जैसे ये देखो कॉपर का यूजेज हम फिगर के बारे में देख लें। वाइंडिंग वायरिंग में कॉपर का यूज बहुत है। ठीक है। ये जो हम मोटर बनाते हैं, देखो ये कॉपर की जो इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग की गई है, ठीक है ना, और ये पीछे भी इसके की गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में देख लो, जो टीवी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये जितने भी मटेरियल आपको दिख रहा है, ये क्या है, कॉपर है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी यूज होता है, देखो यहाँ पे रेलिंग्स बनाने में होता है ना। रूफिंग, रेलिंग और प्लम्बिंग के काम में भी कॉपर मटेरियल होते हैं, जैसे टैप बनाना हो, है ना, जो हम प्लम्बिंग का काम कराते हैं उसमें कॉपर का यूज होता है ना। पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में होता है, जैसे ये सारे मटेरियल्स जो है, ये मशीन्स बनाने में इसमें कॉपर का यूज होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वी आर मूविंग बॉक्साइट्स। बॉक्साइट्स बॉक्साइट क्या है, ये ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं, ओर डिपॉजिट के फॉर्म में, है ना। ये हमारे अर्थ में पाए जाते हैं। इसका मेन काम क्या है कि बॉक्साइट ओर से हम एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। अब ये बॉक्साइट मटेरियल दिखता कैसे है, ठीक है। ये एक बॉक्साइट मटेरियल जो हम बताए थे ना, कि वो डिकम्पोजिशन और मिनरल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो भी पत्थर होंगे, जो भी रॉक्स होंगे, वो डिकम्पोज हो चुके होंगे, ठीक है ना। तो क्ले लाइक सब्सटेंस होते हैं, मतलब ये मिट्टी सॉइल लाइक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। फ्रॉम विच द फर्स्ट एल्यूमिना इज प्रोडक्ट, है ना। अब उसके बाद एल्यूमिना से हम एल्यूमिनियम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिगर के मामले से देख लेंगे, ठीक है। बॉक्साइड हम क्या करें, है ना, पहाड़ों से या अर्थ सरफेस से हम बॉक्साइड लेके आते हैं, ओर लेके आते हैं, ठीक है। उस ओर को हम लोग क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। किस लिए रिफाइन करेंगे, कि हमको एल्यूमिना मिल जाए, ठीक है। फिर से उस एल्यूमिना को हम लोग स्मेल्टिंग करते हैं। स्मेल्टिंग मीन्स प्रोसेस होता है कि हीट और प्रेशर से उसको हम लोग एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करते हैं। फिर से ये एल्यूमिनियम कन्वर्ट होने के बाद इसके डिफरेंट डिफरेंट यूज होते हैं, है ना। जैसे केन, है ना, जो हम सॉफ्ट ड्रिंक के केन बनाए जाते हैं, है ना, या कोई भी मटेरियल, है ना। एल्यूमिनियम का कंटेनर भी आता है, बॉक्सेस भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक यहाँ पे मेडिसिन में एल्यूमिनियम का यूज होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आएंगे तो एल्यूमिनियम का यूज हम टावर्स में भी यूज होता है, इलेक्ट्रिकल जो टावर्स होते हैं, है ना। लैपटॉप्स में यूज होते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज होंगे, ठीक है ना, एरोप्लेन्स में यूज हो जाते हैं, और
कार्स में यूज आते हैं। तो सबसे पहले बॉक्साइट, बॉक्साइट के बाद एल्यूमिना में कन्वर्ट करते हैं, एल्यूमिना के बाद एल्यूमिनियम में, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट उसका प्रोडक्ट का रिसाइकलिंग करके हम अलग अलग मटेरियल्स और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या है, वाई एल्यूमिनियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंडस्ट्री। फर्स्ट की इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है ना, मजबूती इसमें बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। लाइटनेस होती है, हल्का होता है। अब कोई भी मटेरियल हल्का हो और वो उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो तो इससे अच्छा क्या चाहिए। ठीक है। इलेक्ट्रिकल गुड कंडक्टिविटी भी होती है और मेलेबिलिटी भी होती है। मेलेबिलिटी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, द मटेरियल विच कैन ड्रॉन इनटू शीट्स, है ना, शीट्स के फॉर्म में। अब क्या होता है, एल्यूमिनियम का यूज यूटेंसिल में, बर्तन बनाने में यूज आता है, इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब बॉक्साइट का एरिया देखते हैं, माइनिंग एरिया कौन कौन से होंगे। अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है वहां पे एक प्लेट्यू पाया जाता है, अमरकंटक प्लेट्यू। ठीक है। किस जगह पाएंगे, एमपी और छत्तीसगढ़ में। ठीक है। ये दोनों एरिया एल्यूमिनियम ओर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकाल हिल्स है ना, छत्तीसगढ़ और जो बॉर्डर महाराष्ट्र से लगता है उस एरिया, मतलब छत्तीसगढ़ जो डेक्कन प्लेट्यू का रीजन है भारत में। ठीक है ना, डेक्कन प्लेट्यू, है ना, या सेंट्रल इंडिया बोल सकते हैं। ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया बोल सकते हैं। उस रीजन में बॉक्साइट की डिपॉजिट का अच्छा कॉन्सेंट्रेशन है। एक बिलासपुर रीजन है, प्लेट्यू रीजन और बिलासपुर रीजन छत्तीसगढ़ में, है ना। मतलब इसमें जो इम्पोर्टेंट एरिया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कोरापुट, है ना। कौन सा डिपॉजिट है, पंच पतमाली डिपॉजिट। तो अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मैकाल हिल्स महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, है ना। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ का, ठीक है ना। कांति माइनिंग जो डिपॉजिट है वो एमपी में पड़ता है। ठीक है ना। पंचमाली डिपॉजिट कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ठीक है। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बॉक्साइट माइनिंग। ठीक है। बॉक्साइट माइनिंग के बाद एल्यूमिनियम के रिफाइनिंग करेंगे, वहां से एल्यूमिनियम कन्वर्ट होगा। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स में इसको यूज करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है। अब ये देखते हैं मेजर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट, है ना। हमको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि चार जो स्टेट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उड़ीसा, ठीक है, 49% मतलब हाफ ऑफ द जो आयरन ओर का प्रोडक्शन हो एक ही स्टेट में है, उड़ीसा, है ना। तो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, फर्स्ट रैंक पे उड़ीसा है। ठीक है। सेकेंड पे हमारा है गुजरात, थर्ड पे झारखंड और फोर्थ पे अ, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। That's all for today. I will upload the next videos from non-metallic minerals. Thank you.